विधानसभा तक, और इस भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं बार बार झुका करके नतमस्तक करने का काम जनता को साथ लेकर के किया है, और जिसमें आप सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। इसलिए मैं बहुत, और जहाँ तक साथी कह रहे थे कि ये आरएसएस अफवाह फैला सकती है, लेकिन उनसे ज़्यादा कोई डरपोक नहीं है। मैंने इस जाट बाजार के अंदर देखा है, जब उन्होंने 3-5 की तो उनको ठीक करने का काम भी किया है। सबसे ज़्यादा डरपोक हैं, अफवाह फैला सकते हैं, और मैं डोटासरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उस आरएसएस को ठीक से धोने का इस पिछले 5 साल में काम किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की मां आरएसएस है। वो अफवाह फैलाती है। आप और हम 365 दिन नहीं बैठ सकते, वो 365 दिन साका लगाती है और यही साजिशें रचती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से जो सरकार चल रही है, इससे झूठी सरकार नहीं हो सकती। अगर दुनिया में कोई प्रतियोगिता होती तो ये झूठ में गोल्ड मेडल लेकर के मोदी जी आते हैं। बाकी इन्होंने एक भी 2014 में जो भी वायदा किया, चाहे वो देश के नौजवान के साथ 2 करोड़ हर साल देने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री बना तो 80 लाख करोड़ रुपया जो काला धन विदेश में है पाई पाई ले आऊंगा, और हर देशवासी के खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे। 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसा को नहीं आया। किसान की आय 2022 में दुगुनी कर दूंगा। किसान की आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन लागत कई गुना होगी। मैं 2 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ को देते, वो देने की बजाय हमारे ही बच्चे जो सीमाओं पे फौज में जवान भर्ती होके जाते थे, पहली बार देश की आज़ादी में उन्हें हमारे बेटियां जो आजकल बेटियां भी जाने लग गई, मैं समझता हूं पहली बार उन फौजियों को का फौज की जवानों की भर्ती नहीं होगी, अग्निवीर की भर्ती होगी। इसलिए मैंने हर तरफ से शोषित पीड़ित देश के संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का, शोषित पीड़ित को दमन करने का, भाईचारे को खत्म करने का, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को भी बदलना चाहती है, जो शोषित पीड़ित का अधिकार है उसको छीनना चाहती है, और उसका संघर्ष मैं समझता हूं आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, साथ से पूरे देश के किसानों ने 1 साल से ज्यादा दिल्ली पे चौतरफा पड़ाव डालकर पहली बार नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया और माफी मांग के काले कानून वापस लिए। ये निश्चित रूप से ये लड़ाई इसी बात के बीच में है पूरे देश में। एक तरफ संविधान को तहस नहस, संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का है, और एक तरफ संविधान और देश को बचाने की लड़ाई है सवाल। और मैं समझता हूं कांग्रेस और कामरेडा की तो राशि भी एक है, इसलिए कोई ज्यादा को नहीं। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लड़े, और वो केवल और केवल अपना इतिहास है। देश के जंगे आजादी में कोई अपना खून देने वाले थे तो या तो कांग्रेस थी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी थी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। एक गया था, वो भी माफी मांग के वापस आ गया, जिसको वीर कहते हैं। इसलिए ये खून देने का काम आप और हम बैठे वही कर सकते हैं, चाहे सीमा पे देना पड़े, जनता के देना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन है, क्योंकि समय बहुत कम है। 26 तारीख को आप सबकी तरफ से, अमराराम नहीं, आप सब भर रहे हैं, और कार्यकर्ता ही नहीं नेता है। मैं तो समझता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, उस 26 तारीख की आप तैयारी करें। और निश्चित रूप से मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, आपने और पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस मोदी सरकार और जंगली सरकार को हटाने के लिए जो आप काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ